किडनी खराब होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले तो बीपी मींस हाई ब्लड प्रेशर। जिन लोगों को 5 साल 10 साल 15 सालों से बीपी की प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं रख रहे, उनकी भी किडनी खराब हो जाती है। दूसरा कारण डायबिटिक पेशेंट। जो पेशेंट अनकंट्रोल शुगर लेवल के मरीज होते हैं, जब कभी कभी मेडिसिन ले ली, जब बीच में छोड़ दी, डेली रोटेशन में मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं, या अपनी लाइफस्टाइल को सही नहीं रख पा रहे हैं, उनकी भी किडनी डैमेज होने लगती है। उसके बाद मैं बात करूंगी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, मीन्स यूटीआई। जिन मेल्स को या फीमेल्स को बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है, बार बार पेशाब में ऑब्स्ट्रक्शन आती है, बर्निंग सेंसेशन रहती है, उनकी भी फ्यूचर में किडनी डैमेज हो सकती है। उसके बाद मैं बात करूंगी आपको कैसे पता चले कि आपकी किडनी खराब होने की स्थिति में है। आपने कई बार देखा होगा, आपको समझना पड़ेगा बैक पेन और किडनी पेन में क्या डिफरेंस होता है। समटाइम आपने देखा होगा कि कई पेशेंट को या कई लोगों को क्या होता है कि पेन हो रहा होता है। अगर आपका पेन बैक साइड के अपर रीजन में जा रहा है तो इट मीन्स आपको स्पाइन की प्रॉब्लम है। अगर वो पेन बैक साइड मीन्स कि आपके इन बिटवीन रह रहा है, नीचे लोअर बैक में रह रहा है और वो पेन बना रह रहा है, समटाइम 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, जब 24 आवर रेगुलर रह रहा है, उसके साथ आपको प्रॉपर वे से यूरिन खुल के नहीं आ रहा, तो आपकी किडनी डैमेज हो रही है। उसके बाद आपने ये देखना है कि सूजन कहाँ कहाँ आ रही है। जो किडनी पेशेंट होते हैं उनकी शुरुआत जो होती है सूजन की, वो आइज से होती है। अगर आपके आइज के अराउंड सूजन रह रही है, मीन्स अगर आप नींद भी पूरी ले रहे हैं, आपका हेल्थी डाइट भी है, सब कुछ है, फिर भी यहाँ पे आपकी स्वेलिंग हो रही है। जो किडनी पेशेंट होते हैं मोस्टली उनके घुटनों में या उनके रिस्ट में पेन होता है। क्या होता है कि सूजन के साथ साथ जब आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो उनकी होल बॉडी में भी स्वेलिंग होने लगती है, पेट में पानी भर जाता है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, आपको खुल के पेशाब नहीं आता है, भूख लगना कम हो जाती है, सांस फूलने लगती है। उसके बाद बीपी हाई रहता है। कई बार किडनी पेशेंट में देखने को मिलता है कि उनका बीपी नॉर्मल रहता है, लेकिन किडनी पेशेंट में स्टमक पेन होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जब आप यूरिन पास करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसमें झाग तो नहीं आ रही, या आपका प्रोटीन लीक तो नहीं हो रहा जी, आपने 10 दिन 15 दिन रेगुलर चेक करना है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपका किडनी डैमेज हो रहा है। अगर किसी को जल्दी थकावट या आपकी स्किन में इचिंग आ रही है तो भी आपकी किडनी डैमेज हो रही है। अगर आपको हेडेक रह रही है, आप रेस्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हेडेक बनी रह रही है, कहीं आपका हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज हो रही है। अब मैं बात करूंगी इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। सबसे पहले तो रीनल फंक्शन टेस्ट RFT, इसके अंदर आपको क्रिएटिनिन का पता चल जाता है, ब्लड यूरिया का पता चल जाता है, यूरिक एसिड का पता चल जाएगा। सबसे पहले तो एक बात और ध्यान में रखना है, जिन लोगों को यूरिक एसिड 8, 9, 10 तक रहता है, वो लोग मैंने कई बार देखा है अपनी OPD में भी कि इन्वेस्टिगेशन की पेज लेके आते हैं, वो यूरिक एसिड को नॉर्मल मानते हैं, लेकिन नहीं। अगर आपका यूरिक एसिड 9, 10 तक रह रहा है, इट मीन्स खतरे की घंटी बज रही है, आपकी किडनी डैमेज हो रही है। आपने RFT तो करवाना ही है, उसके साथ आपने टोटल GFR करवाना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का पता चल जाएगा, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स निभाते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाएं। साथ ही आपने उसके बाद जो किडनी पेशेंट होते हैं उनमें PTH मीन्स पैराथायराइड हार्मोन की भी प्रॉब्लम आती है, जिसको हम साइलेंट थायराइड का अटैक बोलते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है। आपने देखा होगा कि किडनी पेशेंट जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जब उनका स्किन जो होता है बिल्कुल ड्राई होने लगता है कि कहीं आपको PTH तो नहीं है। ये PTH टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किडनी पेशेंट के लिए। उसके बाद आपने इसके लिए क्या करवाना है, प्रोटीन 24 यूरिन प्रोटीन मीन्स कि आपने 24 घंटे का अपना यूरिन टेस्ट करवाना है, आपने यूरिन को स्टोर रखना है, उसके बाद आपने वो लैब में टेस्ट करवाने के लिए दे देना है। उसके बाद प्रोटीन टेस्ट करवाएं कि आपके यूरिन से कहीं प्रोटीन तो नहीं लीक हो रहा। अगर आपके यूरिन में ज़्यादा प्रोटीन लीक हो रहा है तो समझो खतरे की घंटी बज रही है, आपकी किडनी खराब हो रही है।
उसके बाद मैं बात करूंगी अल्ट्रासाउंड की। कई बार क्या होता है कि आपका किडनी भी नॉर्मल रहता है, फिर भी आपकी किडनी खराब हो रही होती है। कहीं किडनी में सिस्ट तो नहीं है, किसी टाइप का किडनी में कैंसर तो नहीं है, किसी टाइप की कोई किडनी में गांठ तो नहीं है। आप अल्ट्रासाउंड फॉर होल एब्डोमेन फोकस ऑन पैल्विक एरिया पे या लोअर एब्डोमेन में फोकस करवा सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी जब इन टेस्ट के बावजूद भी समटाइम रिपोर्ट जो है नॉर्मल आती है, फिर भी किडनी पेशेंट को किडनी की इश्यूज आ रहे होते हैं, उसके बाद आप डीटीबी स्कैन में जा सकते हैं। यही सब जो मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन बोला है वो आप करवा सकते हैं कि कहीं आपकी किडनी डैमेज तो नहीं हो रही। उसके बाद मैं बात करूंगी पावर ऑफ आयुर्वेदा कि पावर ऑफ आयुर्वेदा के थ्रू आप अपनी किडनी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले तो जो किडनी पेशेंट होते हैं या जिनको प्रॉब्लम अभी स्टार्टिंग में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आ रही है, आपको भी पता है किडनी स्टोन क्यों होता है, जब आपकी एक ही जगह उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है। तो आपको क्या करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं, बाहर का नहीं खाना है, हेल्दी नॉन वेज ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, प्रोसेस फूड नहीं खाना है। जो किडनी पेशेंट होते हैं उनको क्या करना है कि उनको हाईली एंटीऑक्सीडेंट मीन्स हाईली एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन जूस लेना है। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, एक पीपल का पत्ता, 2 आप धनिया के पत्ते, जो भी ग्रीन वो आप उसमें आप क्या बोलते हैं ग्रीन लेना, आप उसमें एक पालक का पत्ता, मतलब ग्रीन चीज़ लेनी है जिसकी वजह से आपका जो बिल्कुल बानफोत रह जाए। मीन्स कि अगर आपको अगर आप इतना सा भी उस जूस को बना के इतना भी कर पा रहे हैं, 2 से 3 टीस्पून अगर ले पा रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहता है। उसके बाद जो किडनी पेशेंट होते हैं अगर उनका किडनी लेवल 2 या 3 के बीच में रह रहा है, कई बार आपने देखा होगा कि जो किडनी पेशेंट होते हैं किडनी के, उनका किडनी 2, 1, 3 के इन बिटवीन रहता है। वो ना तो ज़्यादा बढ़ता है लेकिन उसी लेवल तक रहता है। वो मोस्टली बीपी पेशेंट में होता है। जिन पेशेंट का बीपी कंट्रोल नहीं रहता उनका किडनी सालों साल तक 2 से 3 के इन बिटवीन रहता ही रहता है। तो इन फ्यूचर क्या है, उनको अपनी जो है ईसीजी या अपना हार्ट डॉपलर टेस्ट या आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट भी करवा सकते हैं कि कहीं आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ये सब मैंने जो आपको इन्वेस्टिगेशन बताई है। अब पावर ऑफ आयुर्वेदा में आपने क्या करना है, वही कि आपने नमक की क्वांटिटी को कम कर देना है। किडनी पेशेंट तो जितना हो सके 5 बजे के बाद तो नमक लो ही मत, जितना भी अगर ले भी पाते हैं तो उनको रॉक साल्ट ही लेना चाहिए। उसके बाद उनको जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जो बीज वाली चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है या किसी को किडनी स्टोन की या किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, कुछ भी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से कोई आपको हेल्प मिल पा रही है या अगर आपको कोई क्वायरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जहां ग्रीन जोन नेचर आयुर्वेदा में आयुर्वेदिक वे से और नेचुरोपैथिक तरीके से किडनी को क्योर किया जाता है। थैंक यू।